नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 76 चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मैं ऑफिस से अभी आई हूँ और शुरू कर रही हूँ आपके साथ। मैंने सोचा पहले मैं आपको बता दूं कि यस, आते ही मैं थोड़ी बिजी हो जाती हूँ। अभी देखिए, आते ही मैंने क्या किया है, शुरू से फटाफट मैंने अपनी जो मैजिकल चाय है, क्योंकि घर में बेटा है ना, तो उसको चाय आते ही मम्मा चाय बना दो पहले। तो मैंने फटाफट से चाय रखी है, दूध गर्म किया है और अभी साथ साथ मैंने सोचा चलो मैं वीडियो ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं ना आपके साथ एक बहुत ही मिरकल वाली बात को शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको बिलीव होगा कि यस, बाबा जी जो है हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो वहां बैठकर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस मैं चाय में दूध डालूं और फिर हम बैठकर बात करते हैं। मैं अभी आके अंदर बैठ गई हूँ और मैं जो आपसे बात शेयर करने वाली थी ना, वो ये है कि आप सबको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा 365 डे का स्पिरिचुअल चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक वीडियो शेयर करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत शेयर करने वाले हैं। तो मुझे हमेशा ये होता है ऑफिस से आऊँ और फटाफट आपके लिए एक वीडियो रेडी कर दूं, ताकि शाम तक आपको वो वीडियो मिल जाए और आप रात को जब सोए तो वीडियो देखकर ही सोए, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपके माइंड में चले जाएं। लेकिन क्या हो रहा था ना, मैं इतनी मतलब टफ लग रहा था ना मुझे ये सब करना। मैंने संकल्प तो ले लिया बाबा जी के साथ कि बाबा जी मैं करूंगी, और अभी मुझे लग रहा था क्या मैं कर पाऊंगी। कुछ होता है ना, आप हैं तो आखिर हम इंसान ही, कुछ कभी डाउट आते हैं। पर मैंने बहुत अंदर से स्ट्रांगली एक बिलीव के साथ इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि 2 साल से ना क्या हो रहा था, बीच बीच में बहुत स्टॉपेज आ रहे थे और हमें बार बार स्टॉपेज नहीं लेने होते, ये मैं आपको भी बताती हूँ। और इसके लिए जब आपको ऐसा फील हो ना कि बार बार स्टॉपेज आ रहा है आपकी जर्नी में, आपके काम में, या किसी भी तरह से लाइफ में कुछ आपको स्टॉपेज आ रहे हैं, तो आपको फिर संकल्प लेने पड़ते हैं। और संकल्प भी ऐसे जिसमें आप एक भी दिन मिस ना करो, उसमें फिर वो संकल्प काम करते हैं। तो यस, 40 डेज का संकल्प तो काम करता ही है, बट मैंने 365 डे का चैलेंज ले लिया और इसको मुझे हर हाल में पूरा करना ही था। मैंने बाबा जी के साथ ये प्रॉमिस किया है, आप सबके साथ भी ये मैंने प्रॉमिस किया है। तो वो जो अब उसको पूरा करने के लिए मैं ना, जब भी मेडिटेशन में बैठ रही थी, मैं बाबा जी से यही बात बोल रही थी, बाबा जी जो करवाओगे बस आप करवाओगे, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। यहाँ मैं सब आप पर छोड़ दिया है। मैं तो सिर्फ अपना कैसे भी, चाहे मुझे रात के 3 बजे 2 बजे मैं काम करके ही सोने वाली हूँ। ऑफिस भी मिस नहीं कर सकते हमारे, तो ऑफिस में भी एम सेवा चलती है, मतलब ऐप से हमारी अटेंडेंस लगती है लोकेशन पर जाकर। ये सब एक बाबा जी का कह लेंगे टेस्ट चल रहा था। और इसी बीच में क्या मिरेकल हुआ कि मैं, परसों की बात है, सैटरडे को मैं अपने मेडिटेशन रूम में बैठकर मेडिटेशन ही कर रही थी, तो मेरे बेटे ने नॉक किया इवनिंग में कि कोई आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि देख लो कौन है, अगर आप ही मिल सकते हो, बात कर सकते हो, पापा से मिलवा दो। तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ ध्यान में, फिर मैंने सारे काम खत्म, तो मैंने कहा पापा से मिलवा दो, अगर वो कर सकते हैं बात तो वो कर लें। और अभी आप मुझे जैसे भी देख रहे हो ना, बस बहुत गर्मी है, फैन मैंने बंद किया है ताकि वीडियो में हमारी डिस्टरबेंस ना आए। और ये जो जैसे ऑफिस से आई हूँ वैसे ही बैठ गई हूँ। तो वो जो मुझसे मिलने के लिए आए थे, वो पता कौन थे? वो 1 ईयर भी नहीं कह सकते, 2 ईयर पहले मेरे साथ मेरे घर में काम करते थे। और वो काम भी कैसे, उस टाइम भी वो मिरेकल से ही आए थे। उस टाइम ना, मतलब मैंने बाबा जी से कहा कि बहुत, उस टाइम भी मैं चैनल पर बहुत ज्यादा वर्क कर रही थी, 1.5-2 साल पहले की बात है, जब नई नई मैं काम कर रही थी। तो बहुत मेहनत उस टाइम, मैं डेली लाइव और ये सब बहुत, और सैटरडे संडे भी मैं बहुत हीलिंग की क्लासेस देती थी, वर्कशॉप में बहुत करवा रही थी सबको। तो उस टाइम भी मैंने बाबा जी से बोला कि बाबा जी आप ना, मतलब किसी को भेजो, मैं नहीं किसी को बुलाने जाने वाली हूँ मेरी हेल्प करने के लिए, तो मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा ना हो कि मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से है, मैं ये छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे ये काम, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा मुझे लक्ष्य मिला है और इसको करके मुझे खुशी मिलती है। और उसी दिन ना मैं बाहर अपने बालकनी में कुछ काम कर रही थी, तो एक लेडी आती हैं और मुझसे मिलती हैं, आकर कहती हैं आपने मैसेज दिया था किसी को कि आपको जरूरत है। मैंने किसी को मैसेज नहीं दिया था। मैंने कहा कि मैंने तो किसी को मैसेज नहीं दिया था, बट अगर आप आई हैं तो यस। मैंने उनसे बात करी और फिर मतलब वो मेरे पास लगी और बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से मेरे साथ, उन्होंने 7 से 8 मंथ मेरे साथ काम किया।
और फिर कुछ जरूरी काम से, जैसे होता है ना उनके कुछ त्योहार आते हैं बीच में और उनको 1 मंथ अपने गांव में जाना पड़ता है, इस तरह से वो चले गई। और फिर मैंने उसके बाद किसी को भी अपने पास नहीं रखा। एंड अभी 1.5 साल बाद वही थी जो नॉक कर रही थी और मैं फिर से बाबा जी से प्रे कर रही थी। और उन्होंने बोला कि अब मुझे पता नहीं, बैठे बैठे मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं वहीं चली जाती हूँ जहाँ मैं पहले काम कर रही थी। तो ये सभी वो मेरे पास आई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जा रही है। हेलो बेबी। तो ये भी एक मिरेकल हो गया मेरे साथ। तो यस, अभी मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, इसीलिए आती है। ये देखिए वीडियो बन रही है, तो बस मैं चाय बना रही थी तभी ये भी आ गई हैं। अब ये जितना भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देंगी, जैसे सब्जी काट दी, कोई थोड़े बहुत बर्तन मेरे साथ कर दिए, कुछ भी थोड़ा बहुत। मॉर्निंग में भी आ जाती है 1 घंटा और इवनिंग में भी 1-2 घंटे मेरे पास आ जाती हैं। तो ये भी मिरेकल हो गया। ईश्वर हमारे साथ है। बाबा जी चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, काम करें और पूरा समर्पण इसी और देना चाहती हूँ मैं। और बाबा जी जैसे करवाएंगे वैसे हम करते जाएंगे। हालांकि मैंने आप सबको बताया कि मैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, मैं खुद से ही सारा काम करती हूँ। घर का टोटली काम मैं खुद करती हूँ। पर अभी बाबा जी ने खुद भेजा तो मैंने मना नहीं किया और ये खुद ही आई। इस बार भी खुद आई थी ना बेबी तुम? मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं दिया नहीं कि तुम आ जाओ बेबी, है। और ये इतनी प्यारी है ना मुझे, हमारी यस, ये बहुत प्यारी है बेबी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मेडिटेशन भी करती है मेरे साथ, है ना बेबी? मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तुमको? हाँ जी। तो अभी फिर से करोगी मेरे साथ मेडिटेशन? हाँ जी, हाँ जी। मैं फिर से तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है? पहले जब तुम आई थी 2 साल पहले, तब भी तुम मेडिटेशन करती थी मेरे साथ बैठ के, है ना? तो अभी फिर से हम मेडिटेशन करने वाले हैं एक साथ। यस, चले, यही मैं आपको बताना था। अच्छा, अब हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है आज का? गोल्डन शैडो। हम सबके अंदर ना 2 शैडो रहती हैं, एक होती है ब्लैक शैडो, एक होती है हमारी गोल्डन शैडो। गोल्डन शैडो के बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता है। और उसको खोजना पड़ता है, उस तक पहुंचना पड़ता है। जो हमारी ब्लैक शैडो है ना, वो क्या है? हमारे डाउट्स हैं और हमारे बिलीव्स हैं, जो हमें हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से मिलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हम खुद से ही एक डाउट लेकर चलते रहते हैं और हमेशा वो जो ब्लैक शैडो उसको पावर देते रहते हैं और वो उभरती रहती है। आप देखिएगा, जैसे जैसे आप उन चीजों की तरफ अपने आप को लेकर जाते हो, कभी आपको किसी लोगों जो ट्रिगर कर रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हो, तो वो जो हमारी ब्लैक शैडो है ना, वो भी एक्टिव होती है अंदर से और आपका ध्यान रुक जाता है। आपके डेली रूटीन में बहुत सारी अड़चने आ जाती हैं, कुछ आप ये अंदर से अपने आप पर कभी कभी डाउट लेकर आ जाते हैं। तो क्या होता है, बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे ब्लैक शैडो के बारे में। ब्लैक शैडो जो होती है ना, उसको पावर मिलती रहती है और हम ही देते रहते हैं। हमें खुद पता नहीं होता इसके बारे में, ना हमें कभी कोई बताता है और ना ही हमें इसके बारे में नॉलेज होती है। और हम अपनी ही उस ब्लैक शैडो को इतनी पावर देते हैं कि हमारे अंदर से वही आकर अपना काम करती रहती है। हम डाउट्स और अधिक डाउट में चले जाते हैं और अधिक डर और अधिक आपके घर में आपकी जो चीजें आप देखते हो कि ये मुझे डेली रूटीन में सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वो कम होती जा रही हैं, वो यहाँ पूरी नहीं मिली है आपको। तो ये सब जब आपकी ब्लैक शैडो पावरफुल होती जाती है तो वो लेस होती जाती है, आपके चक्राव में से भी वो एनर्जी लेने लगती है। तो आपको क्या करना होता है, अपने ऊपर एक आप समर्पण में जब आते हो ना, जब ध्यान करते हो आप, तो आप एक अपने आप को समर्पित कर देते हो अपने गुरु के चरणों में कि मैं जैसी भी हूँ, बस अब आप मुझे इस मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, ध्यान में मुझे उतरने की शक्ति दीजिए। और जब आप उसको समर्पण करके ध्यान में उतरते हो, तो आप ध्यान में देखिएगा, आप हमेशा एक टनल को फील करोगे। और आपको ये पीछे से थोड़ा आ रही होगा, नॉइज आ रहा है, प्लीज इग्नोर करिएगा। अभी क्या करूँ, मुझे वीडियो तो बनानी है आपके लिए। तो वो जो हम ध्यान करते हैं ना, उसमें हमको एक टनल दिखाई देती है। वो जो टनल आप क्रॉस करते हो ना, उस टनल को वो क्रॉस करने वाला, जितनी आपकी शैडो पावरफुल होगी, इस टनल में से निकलना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। ये टनल आपको दम घुटने जैसी फील होगी जब आप अपने अंदर भीतर जाना शुरू करते हो, एक खोज में उतरते हो, समर्पण में। बाबा जी जब आपका हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं ना, तो वो आपकी ही पावरफुल शैडो जो है, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके डाउट्स, आपकी वो जो बुराइयां हैं, वो सब मिलकर आपको इतना
पकड़ लेती, जकड़ लेती कि उसमें से आपको पार जाना पड़ता है, वो टनल बन जाती है। और वो जितनी ज्यादा आपके अंदर अवगुण होंगे वो टनल उतनी अधिक लंबी होगी। एंड जब ही वो टनल खत्म होती है तो आपकी गोल्डन शेडो, आपका असली स्वरूप सामने आता है। और वो प्रकाश ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरा जीवन अपनी ब्लैक शेडो में निकाला है, तो हम कभी कभी उस लाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हम जैसे ही उसको टच करते हैं, उस प्रकाश को, हम वापस लौट आते हैं। और यहीं पर हम गलती करते हैं। हमें जैसे हम उस प्रकाश में पहुंचे बाबा जी के साथ, हमको उस प्रकाश में एक स्टेप अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाना है। आपको उस प्रकाश के साथ अपनी बॉडी को, अपने आप को क्या कहते हैं उसको, उस एटमॉस्फेयर में जाने देना है, उसमें उतरने की कोशिश करनी। क्योंकि जैसे हम इस प्रकाश में रहने के आदी हो चुके हैं, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो बॉडी है, हमारी चेतना, हमारा मन, वो उस प्रकाश में अपने आप को देख नहीं पाती या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो वापस माया की तरफ लौट आती है। एंड यही है वो गोल्डन शेडो का एक सीक्रेट। और इस गोल्डन शेडो के पास पहुंचकर आपको कैसे उसमें अपने आप को ढालना होता है, इसके बारे में हम बहुत कुछ आगे जानने वाले वीडियोस में। और इसके साथ साथ हम जो 21 डेज का आप ध्यान करने वाले हैं डेली मॉर्निंग में 5 AM को, सब मिलकर ग्रुप ध्यान, उसमें आपकी ये जो ब्लैक शेडो है ना, वो वीक हो जाती है जब आप ग्रुप ध्यान करते हो। तो हमें ग्रुप ध्यान करना है सबको मिलकर, तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। हमारा 21 डेज का फ्री आ रहा है हमारा एक सेशन। और जो भी ये 21 डेज का ध्यान हमारे साथ करेगा, फ्री सेशन लेगा, उसके बहुत सारे डाउट जाएंगे, क्योंकि बहुत तरह की मेडिटेशन समर्पण भाव की मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक हमने पूरा कोशिश की है कि हम इसी पूर्णिमा से वो 21 डेज का जो हमारा ध्यान संकल्प है पूरा कर लें। तो आप जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को हमारे साथ, ताकि हम सब मिलकर ग्रुप ध्यान करें और अपने अंदर की इस ब्लैक शेडो जो बहुत पावरफुल हो चुकी है, इसको खत्म करके अपनी उस गोल्डन शेडो को वापस ले आए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी। यहीं तक है, कल को और अच्छे से बात करेंगे और किसी ना किसी बात जो आपकी ध्यान जर्नी में और आपको हेल्पफुल हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारी 365 डेज चैलेंज सीरीज के साथ। हर रोज एक वीडियो आपको मिलती रहने वाली है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल को मिलूंगी फिर से एक सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।